जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। और वही साइंस के अलवरा सीरीज में फिर से दिल खोल करके स्वागत है सर आप लोगों का। बात करेंगे 15 क्वेश्चन हम लोग ले चुके थे, 1 से लेकर के 15 तक का क्वेश्चन देख लिए थे। आज उससे आगे बात करने वाले हैं, तो चलिए 16 नंबर से लेकर के 30 नंबर तक का आज हम लोग क्वेश्चन लेंगे। और बहुत मस्त सेट है ये, आपके लिए बहुत काम आएगा, बस अंत तक टिके रहिएगा। अभी भी चैनल पे सर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला सवाल है, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? जल्दी बताइए। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, परमाणुओं की टकरें, रासायनिक क्रियाएं। तो इसका सही आंसर हमको लगता है सभी कोई जानते होंगे, नाभिकीय संलयन, जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय संलयन के कारण इसमें क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होता है। इसमें एक्चुअली हाइड्रोजन 1 जो है ना, इसका 4 परमाणु मिलकर के सर हीलियम 24 में बदल जाता है और इससे लगभग 27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो इसमें नाभिक का संलयन होता है, यानी 2 छोटे नाभिक मिलकर के एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, उसी को नाभिकीय संलयन कहते हैं। हाइड्रोजन बम का सर सिद्धांत इसी पर है। हाइड्रोजन बम का नाम सुने होंगे। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत इसी पर कार्य करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, नाभिक की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक, हेनरी रदरफोर्ड, जे थॉमसन, बोर। जल्दी बताइए, बोर नहीं होना है। हाँ जल्दी बताइए। सही आंसर हो जाएगा हेनरी रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की थी। आपको याद होगा कब? 1911 में। कब? 1911 में। एक्सपेरिमेंट का नाम भी याद होगा, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। क्या नाम था सर? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, यानी कि सोने की पन्नी पर इन्होंने क्या किया था? अपना एक्सपेरिमेंट किया था। किस पर? सोने के पतले पन्नी पर। कौन सा किरण बम्बार्डेड करवाया था? अल्फा रे। कौन सा किरण सर? अल्फा पार्टिकल या अल्फा रे He++ को क्या कहते हैं? अल्फा रे या अल्फा पार्टिकल कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज किसने और कब करा था। अगला सवाल लीजिए, वह गैस जो नोबेल गैस कहलाता है। ग्रुप 18 का तत्व का नाम सुने होंगे, जिसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं। ग्रुप 18 आवर्त सारणी में 18 समूह को क्या कहते हैं? जीरो समूह भी कहते हैं। कौन सा समूह सर? जीरो ग्रुप भी कहते हैं। और इसमें अक्रिय गैस भी होते हैं, जिसको नोबेल गैस भी कहा जाता है, क्योंकि इन गैस का अष्टक पूरा होता है। इसमें रहने वाले गैस कौन कौन है? हीलियम है, नियोन है, इसके बाद से नियोन के बाद आर्गन है, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। ये सभी अक्रिय गैस के अंतर्गत, यानी नोबेल गैस अर्थात आदर्श गैस के अंतर्गत आते हैं। तो इसी ऑप्शन के हिसाब से नाइट्रोजन नहीं, हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं, हीलियम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। छाप दीजिए ऑप्शन नंबर डी, 18 का डी हो जाएगा। हंसाने वाली गैस खूब सुने होंगे। गैस का खासियत क्या है? अगर इस गैस को छोड़ दिया जाए तो बिना मतलब का आप लोग हंसने लगिएगा, क्या बेवकूफ की तरह। हंसाने वाली गैस क्या होगा? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। जल्दी बताइए। नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्मूला NO, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5, नाइट्रोजन गैस जो होता है N2 होता है। हमको लगता है हंसाने वाला गैस का आप लोग खूब हंस हंस करके जवाब दे दीजिएगा। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहते हैं? हंसाने वाला गैस कहते हैं। कौन सा गैस? नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाला गैस कहते हैं। फॉर्मूला भी दिमाग में छाप लीजिए, N2O होता है। अगला सवाल, गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है? गोबर गैस में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अवयव क्या? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, मीथेन है, इथेन है। हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन गैस H2, नाइट्रोजन गैस N2, मीथेन गैस CH4, इथेन गैस C2H6। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा, गोबर गैस में सबसे अधिक पाया जाने वाला जो है
वह मीथेन गैस है। लगभग 65 से लेकर के 75% तक इसी का मात्रा होता है गोबर गैस में, मीथेन गैस का। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। कौन सा गैस कहते हैं? मार्स गैस भी कहते हैं। छपने वाला बात है। और एक चीज याद रखिएगा, क्यों कहते हैं मार्स गैस? दलदल वाले जगह पे, दलदल में यह उत्पन्न होने वाला गैस है, इसलिए इसको मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 20 का क्या हो जाएगा? सी। डीपीटी का टीका किस रोग का रोकथाम के लिए लगाया जाता है? डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टेटनस, उपयुक्त में से सभी। जल से भी भैया हम बिहारी हैं, देखिए ईमानदारी से हम बिहारी हैं। हाँ, बिहारी वाल के नहीं लेना, एक बिहारी सब पर भारी। आप लोग देखे होंगे क्या, वो क्या नाम था कल जो राजस्थान रॉयल्स में, हाँ, वैभव सूर्यवंशी। चलिए इस क्वेश्चन का देखिए, हम लोग बात कर रहे थे 21 का डी में, इसका डी हो जाएगा। डीपीटी टीका किस रोग का रोकथाम करता है? डिप्थीरिया का भी करता है, कुकुर खांसी का भी करता है और टिटनस का भी करता है। क्योंकि देखिए डी से डिप्थीरिया हो गया और पार्टिसिस हो गया पी से, और टी से हो गया टेटनस। इसके नामे में है डिप्थीरिया, पार्टिसिस मतलब कुकुर खांसी, और टी से टेटनस हो गया। तो ये सभी रोगों का रोकथाम करता है। आप कमेंट करके बताइएगा बीसीजी का टीका किस रोग का रोकथाम के लिए लगाया जाता है और कब? पक्का कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग कौन सा है? हैजा है, मलेरिया है, टाइफाइड है, एड्स है। जल्दी बताइए विषाणु जनित रोग कौन सा होगा? तो हमको लगता है यह बच्चा जानता होगा। एड्स जो है वह विषाणु जनित रोग है और यह एचआईवी वायरस से होता है। किससे होता है? एचआईवी वायरस से। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कमेंट करके एचआईवी का फुल फॉर्म, पक्का छापिएगा कमेंट बॉक्स में। हैजा बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, टाइफाइड भी बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु से होने वाला रोग है, और मलेरिया जो है वह मच्छर के काटने से यानी प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। एड्स हो गया सही आंसर 22 का ऑप्शन नंबर डी। कैरोटिड लेवरिंथ का क्या कार्य है? कैरोटिड लेवरिंथ का क्या कार्य है? मस्तिष्क को अधिक रुधिर भेजना, मस्तिष्क को कम रुधिर भेजना, रुधिर को हृदय में भेजना, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। हमको लगता है मोस्ट ऑफ द लोग स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो गलत आंसर सोच रहे होंगे इसका। देखिए कैरोटिड लेवरिंथ जो होता है इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको एकदम बीबीआई करके दिमाग में छापिए, कॉपी में छापने से कुछ नहीं होने वाला। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कैरोटिड लेवरिंथ जो है यह मेढक में, किसमें सर? मेढक में बीपी यानी रक्तचाप को कम करता है। किसको कम करता है? रक्तचाप को कम करता है। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को कम करता है, बीपी को कम करता है। किसमें? मेढक में। इसलिए सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं था इसका डी। अमीबा गति करता है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव में कोई विशिष्ट अंग नहीं होते हैं ना अलग अलग कार्य करने के लिए। कोई अलग, जैसे हमारा हाथ का अलग कार्य है, मुंह हम बोल रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, लेकिन एक कोशिकीय, क्योंकि हम बहुकोशिकीय है, हमारी बनावट ऐसी है। एक कोशिकीय जीव उसमें कहाँ कुछ अलग अलग तो होगा नहीं। तो अमीबा जो गति करता है वह किसके सहायता से करता है? पक्षाभों यानी सूडोपोडिया के द्वारा, पक्षवाहिकाओं यानी सीलिया के द्वारा, कक्षादिकाओं के द्वारा, या एक्सोपोडिया के द्वारा। चलिए छाप दीजिए सही आंसर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पादाभों के द्वारा। पादाभों के द्वारा मतलब सूडोपोडिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर है रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा है। रेगिस्तान में क्या नहीं होगा? रेगिस्तान होने का मतलब सर वर्षा कम होगा, वहां नमी कम रहेगा, तो वहां वन रोपण में यानी एफोरेस्टेशन में क्या बाधा होगा? कम वर्षा, वृक्षारोपण, उर्वरता विहीन चरने वाला पशु। तो कम वर्षा की भारी कमी के कारण वहां पेड़ लगाना बड़ी मुश्किल है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? पत्ते से, तना से, छाल से, जड़ से। जल्दी बताइए किससे हो जाएगा? हाँ, हमको लगता है ये सभी कोई सही आंसर बता रहे हैं आप लोग। छाल से। किससे सर? छाल से। सिनामोमम वेरम के छाल से। किसके छाल से? अगर पूछ ले कि दालचीनी जो है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से मिलता है, तो छाल से। किसके छाल से? सिनामोमम वेरम के छाल से। किसके छाल से? सिनामोमम वेरम के छाल से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। 27 लीजिए। तंबाकू में उपस्थित एल्कोलाइड
एल्कोलाइड क्या होता है? तंबाकू में जो एल्कोलाइड होता है यानी नशीला पदार्थ होता है वह क्या है? पुनेन, स्ट्रोपिन, निकोटीन या एफेड्रिन? जल्दी बताइए, हमको लगता है ये भी आप लोग सभी कोई जानते होंगे। निकोटीन इसका सही आंसर हो जाएगा। कॉफी में कौन सा जो है एल्कोलाइड पाया जाता है? कमेंट करके छाप दीजिएगा। इसका आंसर 27 का सी हो जाएगा। 28 मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी नाखून, जबड़े की हड्डी, स्टेपिस यानी कान की हड्डी या नाक की हड्डी? जल्दी बताइए। हाँ, सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर की स्टेपिस होता है, जो कहाँ की हड्डी है? कान की हड्डी है। कहाँ की हड्डी है? कान की। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर, सबसे बड़ी हड्डी फीमर। फीमर कहाँ की हड्डी है? जांघ की हड्डी है। 28 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। कोशिकाओं का वायुमंडल में जीन कुछ सूक्ष्मजीवों की सहायता से पुनः चक्रण होता है, उन्हें क्या कहते हैं? पोषक का जो है पुनः चक्रण फिर से ला देता है वायुमंडल में, वह कौन होता है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा अपघटक का यही काम है। अब अपघटक का क्या काम है? पोषक तत्व को वायुमंडल में पुनः लौटा देना। सबसे अधिक मात्रा में अपघटक ये सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हार्मोन का निर्माण संबंधित है? पाचन ग्रंथि में कोई हार्मोन निर्माण नहीं होगा, संवेदी ग्रंथि नहीं होगा, अश्रु ग्रंथि नहीं होगा। हार्मोन्स का निर्माण शरीर के अंदर एक केमिकल होता है ना, रासायनिक पदार्थ है हार्मोन्स, और इसका हमारे डेली लाइफ से लेकर के हमारे हंसने, खुश होने, रोने, दुख में जाने, डिप्रेशन में जाने, कभी बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाने, विभिन्न प्रकार के कार्य को करने में, हमारे बाल में, नाखून में, हर एक कुछ में, बहुत प्रजनन में, हर कुछ में सर इसका हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है। डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी मूड स्विंग हो जाता है, देखे होंगे, उसमें भी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। कोई आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। क्या कोई बहुत खुश हो जाता है, तुरंत दुखी हो जाता है? हार्मोन के कारण। शरीर के अंदर हार्मोन जो है क्या है? स्रावित होने वाली एक रासायनिक पदार्थ है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होती है, उसी को हार्मोन कहते हैं। 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। 15 क्वेश्चन विद ऑप्शन धज्जी उड़ा दिए। इस तरह का सेट आते रहेगा अनवरत। आप देखिए और आपको देखने पे हम मजबूर कर देंगे, क्योंकि हम थकने वाले नहीं है सर। मिलते हैं पुनः। बहुत बहुत धन्यवाद।